सभी साथियों को जोहार। और आज से हम लोग पढ़ेंगे JSSC LDC के लिए पेपर 2 हिंदी साहित्य में हम लोग को पढ़ना है काव्यखंड एवं गद्यखंड। तो हम लोग काव्यखंड में जो है वह देखेंगे कुल 10 हम लोग पढ़ना है, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन के द्वारा जो रचित है वह है आत्म परिचय, एक गीत आनी दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दूसरा कविता है आलोक धनवा के द्वारा जो रचित है पतंग। तीसरा जो है वह है कुंवर नारायण के द्वारा पहला है कविता के बहाने और दूसरा है बात सीधी थी पर। चौथा जो है रघुवीर सहाय के द्वारा कैमरे में बंद अपाहिज हम लोग देखेंगे। पांचवा जो है गजानन माधव मुक्ति बोध सहर्ष स्वीकारा है। छठा हम लोग देखेंगे शमशेर बहादुर उर्फ सिंह उषा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल राग। आठवां देखेंगे तुलसीदास कवितावली जो उत्तरकांड का लिया हुआ है। नौवां जो है फिराक गोरखपुरी का रुबाइयाँ और गजल। और अंतिम जो है 10वां जो देखेंगे काव्यखंड में वह है उमाशंकर जोशी का छोटा मेरा खेत और बबूलों का पंख। गद्यखंड में हम लोग पढ़ेंगे कुल 8 गद्यखंड पढ़ना है। जैसे महादेवी वर्मा के द्वारा जो लिखा गया वह है भक्तिन। फिर है दूसरा जो है वह जनेंद्र कुमार का है बाजार दर्शन। तीसरा जो है धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे। चौथा है फणीश्वर नाथ रेणु का है पहलवान की ढोलक। पांचवा है विष्णु खरे की चार्ली चैपलिन आनी हम सब। छठा है रजिया सजाद जहीर का नमक। और सातवां है हजारी प्रसाद द्विवेदी सीरीज़ के फूल। और अंतिम जो 8वां जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का श्रम विभाजन और जाति प्रथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कवि परिचय यानी काव्यखंड का। उसके बाद गद्यखंड का हम लोग देखेंगे लेखक परिचय। उसके बाद फिर हम लोग जो है काव्यखंड में देखेंगे कविता हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले काव्यखंड में कवि परिचय हम लोग देखते हैं। और ये बितान भाग 2 का जो है मनोहर श्याम जोशी का सिल्वर बेंडिंग, आनंद यादव का जूझ, ओम थानवी अतीत में दबे पाँव और एन फ्रैंक का डायरी के पन्ने। तो हम लोग देखते हैं कवि परिचय में। तो देखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वह इनकी कविता है जो हम लोग को पढ़ना है आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म जो है 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन जो है 2003 मुंबई महाराष्ट्र में। हरिवंश राय बच्चन के प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग इलाहाबाद में। उच्च शिक्षा जो है स्नातकोत्तर यानी MA जो है इंग्लिश से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। माता जो है सरस्वती देवी, पिता जो है प्रताप नारायण, पत्नी जो है श्यामा और दूसरी पत्नी जो है तेजी बच्चन। प्रवर्तक हैं हालावाद के, वाद हैं उत्तर छायावाद के। हरिवंश राय बच्चन जो हैं वह कार्य किए थे आकाशवाणी दिल्ली में। प्राध्यापक थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 1942 से 52 तक यानी 10 वर्षों तक। हिंदी विशेषज्ञ थे विदेश मंत्रालय भारत सरकार के 1953 में एवं राज्यसभा सदस्य थे 1966 में। हरिवंश राय बच्चन को जो हम लोग देखेंगे पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था कौन कौन, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था इनकी रचना 2 चट्टानों के लिए दिया गया था 1968 में। ठीक है, 1976 में फिर पद्म भूषण भी मिला, सरस्वती सम्मान, नेहरू सम्मान, कमल पुरस्कार, ये सभी जो है वह हरिवंश राय बच्चन को पुरस्कार स्वरूप मिला था। काव्य संग्रह यानी इनका जो है रचना जो है कौन कौन सा है हम लोग देखेंगे। रचना इनका आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह निशा निमंत्रण से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद चर्चित इनका रचना जो है मधुशाला प्रकाशित 1935 में, मधुबाला एवं मधु कलश 1938 में, एकांत संगीत। इसके बाद है आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी कड़ियाँ तथा बच्चन ग्रंथावली 10 खंडों में प्रकाशित है।
इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा कवि आलोक धनवा। आलोक धनवा जो हम लोग को पढ़ना है काव्यखंड में पतंग। आलोक धनवा का जन्म जो है 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में। आलोक धनवा जो कार्य किए हैं, अध्ययन मंडलियों का संचालन किए हैं जमशेदपुर से। इनका पुरस्कार जो मिला है आलोक धनवा को, हम लोग पुरस्कार देखेंगे। राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान एवं पहल सम्मान, ये सभी जो है पुरस्कार मिले थे आलोक धनवा को। आलोक धनवा की रचनाएं हम लोग देखेंगे। जनता का आदमी जो आलोक धनवा की पहली कविता है, जो प्रकाशित हुआ था 1972 में। भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है, काव्य संग्रह है। ठीक है, हम लोग तीसरा काव्य खंड देखेंगे कुंवर नारायण का। कुंवर नारायण का हम लोग देखेंगे। कुंवर नारायण का हम लोग जो रचना पढ़ना है काव्य खंड में, पहला है कविता के बहाने और दूसरा है बात सीधी थी पर। कुंवर नारायण का जन्म जो है 19 सितंबर 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। निधन जो है 15 नवंबर 2017 को। ठीक है, कुंवर नारायण का शिक्षा जो है स्नातकोत्तर यानी एमए इंग्लिश से किए थे लखनऊ विश्वविद्यालय से। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कुंवर नारायण क्या क्या कार्य किए थे। तो लेखन की शुरुआत जो है कुंवर नारायण ने 1950 से किए थे। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष थे। संपादक कार्य किए थे कुंवर नारायण युग चेतना में, नया प्रतीक एवं छायावाद की। कुंवर नारायण को पुरस्कार दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, कुमार पुरस्कार एवं प्रेमचंद पुरस्कार। सम्मान व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान एवं तुलसी सम्मान। कुंवर नारायण जी के रचनाएं हम लोग देखेंगे। रचना में है काव्य संग्रह में चक्रव्यूह जो प्रथम कविता प्रकाशित हुआ था 1956 में। दूसरा है परिवेश हम तुम। तीसरा है अपने सामने कोई दूसरा नहीं, बात सीधी थी पर, इन दिनों कविता के बहाने। कहने का तात्पर्य है कि कोई दूसरा नहीं, बात सीधी थी जो रचना है कोई दूसरा नहीं से लिया गया है, और कविता के बहाने जो हम लोग को पढ़ना है इन दिनों से लिया गया है। ठीक है, प्रबंध काव्य जो है आत्मजयी है। कहानी संग्रह आकारों के आसपास, समीक्षा आज और आज से पहले, समायन, मेरे साक्षात्कार, ये सभी जो है वह रचनाएं हैं कुंवर नारायण की। हम लोग चौथा देखेंगे रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का रचना जो हम लोग को पढ़ना है कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर सहाय का जन्म जो है 9 दिसंबर 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में। निधन 1990 दिल्ली में हुआ था। रघुवीर सहाय के माँ का नाम तारा देवी, बाप का नाम हरदेव सहाय। रघुवीर सहाय की शिक्षा जो है प्रेटरी स्कूल लखनऊ 1936 में, और मैट्रिक कब पास किए थे तो 1944 में, इंटर 1946 में, स्नातक 1948 में, 1951 में एमए किए थे। ठीक है, वो भी इंग्लिश से किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। क्या काम किए थे? आकाशवाणी में संवाददाता थे 1959 टू 63 तक। पत्रकारिता किए थे कल्पना, दिनमान एवं नवभारत टाइम्स में। पुरस्कार स्वरूप मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 में। रचना हम लोग देखेंगे रघुवीर सहाय का। तो इनका रचना है काव्य संग्रह में है सीढ़ियों पर धूप, जो पहली कविता है। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पन्ने कुछ चिट्ठियाँ 1989, लोग भूल गए हैं 1982। कहानी संग्रह में रास्ता इधर से, निबंध संग्रह में लिखने के कारण दिल्ली मेरा देश। इसके बाद हम लोग देखेंगे पांचवा कवि जो है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो रचना हम लोग को हम लोग पढ़ना काव्यखंड में सहर्ष स्वीकारा है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है 13 नवंबर 1917 श्योसपुर ग्वालियर जिले के मध्य प्रदेश में। निधन जो है 11 सितंबर 1964 नई दिल्ली में हुआ था। माँ के नाम पार्वती देवी, पिता का नाम माधवराज। स्कूली शिक्षा इंदौर, उज्जैन, नागपुर में हुआ था। उच्चतर शिक्षा जो स्नातकोत्तर नागपुर विश्वविद्यालय से 1938 में किए थे। कार्य क्या किए थे? कार्य जो है मुक्तिबोध किए थे पुलिस विभाग ग्वालियर रियासत में। हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे 1964 तक दिग्विजय महाविद्यालय में। संपादकीय कार्य किए थे नया खून साप्ताहिक पत्रिका का। इनका रचना क्या क्या है?
इनका रचना है मुक्तिबोध का। कविता संग्रह में चांद का मुंह टेढ़ा है। भूरी भूरी खाक धूल। आलोचना में जो है, आलोचना इनखर है एक साहित्यिक की डायरी। समीक्षा की समस्याएं, नए साहित्य और सौंदर्य शास्त्र, नई कविता का आत्मसंघर्ष। आखिर रचना क्यों? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नई कविता का आत्मसंघर्ष, कामायनी एक पुनर्विचार, कहानी संग्रह है काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, उपन्यास है विपात्र। अब हम लोग देखेंगे शमशेर बहादुर सिंह की काव्यखंड। हम लोग देखेंगे शमशेर बहादुर सिंह की काव्यखंड जो है उषा। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है 13 जनवरी 1911 देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। इनका निधन जो है 1993 ईस्वी दिल्ली में। प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला मैट्रिक एवं इंटर गोंडा से, उच्च शिक्षा स्नातक एवं स्नातकोत्तर से पूर्व इलाहाबाद से। पुरस्कार जो मिला था शमशेर बहादुर सिंह को वे है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 ईस्वी में तथा कबीर सम्मान। काव्य संग्रह जो है वह है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी एवं उर्दू हिंदी का संपादक। इसके बाद हम लोग देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना हम लोग पढ़ेंगे बादल राग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 महिषादल मेदिनीपुर जिले के बंगाल में। वास्तविक नाम सूर्य कुमार। निधन 1961 इलाहाबाद में, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पिता का नाम है राम सहाय त्रिपाठी, जिनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पत्नी का नाम मनोहरा देवी, जो 14 वर्ष में विवाह एवं 1918 में निधन हो गया था इनकर पत्नी के। पुत्री जो है सरोज। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही किए थे। अध्ययन संस्कृत में, बांग्ला में और अंग्रेजी में। विचारधारा रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद के। वाद थे छायावाद के, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है संपादकीय कार्य किए थे समन्वय, मतवाला तथा सुध के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कविता संग्रह में देखेंगे परिमल, अनामिका, गीतिका, बेला, नए पते, अनिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, राम की शक्ति पूजा, अर्चना तथा बादल राग, ये सभी जो हैं वह कविता संग्रह हैं। उपन्यास देखेंगे, उपन्यास जो है अलका, निरुपमा, चोटी की पकड़। और कहानी संग्रह में जो है वह है लीली, सखी, चतुरी चमार, ये सब कहानी संग्रह हैं। कहानी संग्रह है लीली, सखी, चतुरी चमार। निबंध संग्रह है प्रबंध की प्रतिभा। निराला की आत्मकथा के लेखक हैं सूर्य प्रकाश दीक्षित। आगे हम लोग देखेंगे तुलसीदास जी के। तो तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास का रचना जो हम लोग पढ़ेंगे कवितावली उत्तरकांड, ठीक है। तो तुलसीदास का जन्म जो है 1532 बांदा राजपुर उत्तर प्रदेश। निधन 1623 काशी में। बचपन का नाम राम बोला। तुलसीदास के बचपन का नाम है राम बोला। तुलसीदास के माँ के नाम हुलसी, पत्नी के नाम रत्नावली, दासी मुनिया, शिक्षा अयोध्या में। तुलसीदास के रचनाएं जो हैं रामचरितमानस प्रबंध काव्य हैं, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, उत्तरकांड, रामाज्ञा प्रश्न, राम लला नहछू, जनेऊ संस्कार, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य, संदीपनी, बरवे रामायण इत्यादि, ये सभी रचनाएं जो हैं तुलसीदास की हैं। हम लोग आगे देखेंगे फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी की रचना जो है रुबाइयाँ और गज़ल हम लोग को पढ़ना है। मूल नाम है रघुपति सहाय उर्फ फिराक। फिराक गोरखपुरी जो है गोरखपुर में रहने के कारण, ठीक है। फिराक गोरखपुरी का जन्म जो है 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। निधन 1983 में। शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से। फिराक गोरखपुरी की शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से। उच्च शिक्षा अरबी, फारसी, अंग्रेजी में प्राप्त किए। कार्य जो है डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुए थे 1917 में और 1918 में डिप्टी कलेक्टर के पद से रिजाइन दे दिए थे। स्वाधीनता आंदोलन में
1920 में स्वाधीनता आंदोलन में भागीदारी, जिसमें 18 माह जेल हुए। अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। पुरस्कार स्वरूप इसे मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार गुले नगमा रचना के लिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, नेहरू अवार्ड सोवियत संघ द्वारा। इनखर रचनाएँ जो हैं, किनखर रचनाएँ, फिराक गोरखपुरी के तो गुले नगमा, रंग ये शायरी, उर्दू गज़ल गोई और बज़्म ज़िंदगी, भाषा है लाक्षणिक और मुहावरेदार। अंतिम हम लोग काव्यखंड में है उमाशंकर जोशी, जो हम लोग को पढ़ना है छोटा मेरा खेत और बगुलों का पंख। उमाशंकर जोशी का जन्म जो है 1911 गुजरात में, निधन 1988 में। उमाशंकर जोशी के प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुआ था। उमाशंकर जोशी के भाषा जो थे वर्णात्मक एवं विचारात्मक। ठीक है, उमाशंकर जोशी की रचनाएं जो हैं काव्य में निशिये, प्राचीना, गंगोत्री, विश्व शांति, आतिथ्य, बसंत वर्षा। एकांकी में है विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, बसंत वर्षा। कहानी में है सपना भारा शहीद। निबंध में है पार कांजन्या। उपन्यास में है श्रवणी मैनो और विसामो। संपादन गाष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांत कवि, महारा सोनेट्स, स्वप्न प्रयास। अनुवाद गुजराती में उमाशंकर जोशी द्वारा कालिदास की रचना अभिज्ञानम शकुंतलम एवं भवभूति की रचना उत्तर रामचरित्र का अनुवाद किए थे गुजराती में। अब हम लोग गद्य खंड में देखेंगे, जो 8 हम लोग पढ़ना है। पहला जो है पढ़ेंगे हम लोग भक्तिन। पहला हम लोग को पढ़ना है क्या, भक्तिन, जो संस्मरण है, जो किनके द्वारा लिखा गया है तो महादेवी वर्मा के द्वारा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म जो है 1907 फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में, निधन 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद में। महादेवी वर्मा के माँ के नाम है हेमरानी, पति के नाम है रूप नारायण वर्मा। 9 वर्ष की उम्र में शादी हो गया था। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, उच्च शिक्षा स्नातकोत्तर संस्कृत से प्रयाग महिला विश्वविद्यालय से। कार्य प्राचार्य एवं कुलपति प्रयाग महिला विद्यालय के। पुरस्कार महादेवी वर्मा के डिलिट की मानद उपाधि विक्रम कुमायूं तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से। ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा रचना के लिए 1983 में। भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश के द्वारा। पद्म भूषण 1956 में। महादेवी वर्मा के रचनाएं जो है काव्य संग्रह दीप शिखा, यामा, निर्जा, रसीम, निहार, सांध्यकित, निबंध संग्रह, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकलिप्ता, भारतीय संस्कृति के स्वर, संस्मरण या रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाजार दर्शन, जो निबंध है, लिखा गया है जनेंद्र कुमार के द्वारा। जनेंद्र कुमार का बचपन का नाम है आनंदी लाल। जनेंद्र कुमार का जन्म जो है 2 जनवरी 1905 कौड़ियागंज, अलीगंज, उत्तर प्रदेश में। जनेंद्र कुमार का निधन जो है 24 दिसंबर 1989 या 90 में। प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में। जनेंद्र कुमार के उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। साथ ही असहयोग आंदोलन में कूद पड़ने के कारण शिक्षा अधूरी। भाषा शैली विचारात्मक एवं वर्णात्मक। पुरस्कार जो है मिला है जनेंद्र कुमार के 500 रुपये हिंदू समाज अकादमी द्वारा। लेख है अहिंसा, कहानी है खेल, रचना है परख। पद्म भूषण, भारत भारती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, उपन्यास मुक्तिबोध। रचनाएं उपन्यास में हम लोग देखेंगे परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। कहानी संग्रह में हम लोग देखेंगे वातायन, एक रात, 2 चिड़ियाँ, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। विचार प्रधान निबंध संग्रह में देखेंगे प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम। इसके बाद हम लोग देखेंगे काले मेघा पानी दे, ये रचना है धर्मवीर भारती के। धर्मवीर भारती के जन्म 25 दिसंबर 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। निधन 4 सितंबर 1997 मुंबई में। धर्मवीर भारती के माता के नाम चंदा देवी, पिता के नाम चिरंजीव लाल, पत्नी कांता और दूसरी पत्नी पुष्पा। धर्मवीर भारती के शिक्षा स्नातकोत्तर हिंदी से
साहित्य पीएचडी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। संपादक कार्य संगम, धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका 1959 से 87 तक प्रकाशित मुंबई से। कार्य जो है प्राध्यापक थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। ठीक है। धर्मवीर भारती के पुरस्कार मिलल है पद्मश्री, भारत भारती सम्मान, महाराष्ट्र गौरव सम्मान, कोरिया न्यास सम्मान और व्यास सम्मान। धर्मवीर भारती की रचनाएं जो है कविता संग्रह में कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा। कहानी संग्रह में मुर्दों का गांव, बंद गली का आखिरी मकान। उपन्यास में सूरज का 7वां घोड़ा जिसमें फिल्म बना है, गुनाहों का देवता। गीति नाइट में अंधा जुग जो काव्य नाटक है, नदी प्यासी थी एकांकी है। आलोचना में है सिद्ध साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य। अब हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा रिपोर्टाज है ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी, अनुदित है देशांतर निबंध संग्रह है पश्यंती, कहानी अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय। आगे हम लोग देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है पहलवान की ढोलक। फणीश्वर नाथ रेणु के बचपन का नाम है फणेसरा। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ओराही हिंगना पूर्णिया बिहार में। निधन 11 अप्रैल 1977 पटना में। माता पानो, पिता शीलानाथ। प्रारंभिक शिक्षा नेपाल में। फणीश्वर नाथ रेणु के पुरस्कार मिलल है पद्मश्री पुरस्कार उपन्यास मेला आंचल के। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना में जैसे उपन्यास मेला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चुराहे। कहानी संग्रह में ठुमरी, अग्निखोर, आदिम, रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहरी की धूप। संस्मरण में ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व। रिपोर्टाज में नेपाली क्रांति कथा तथा रेणु रचनावली 5 खंड। आगे हम लोग देखेंगे चार्ली चैपलिन यानी हम सब के लेखक हैं विष्णु खरे। विष्णु खरे का जन्म जो है 9 फरवरी 1940 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। निधन 19 सितंबर 2018 में। विष्णु खरे के शिक्षा स्नातकोत्तर इंग्लिश क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से। विष्णु खरे के पुरस्कार मिलल है रघुवीर सहाय सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली से शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज। और विष्णु खरे के रचनाएं जो है कविता संग्रह में एक गैर रूमानी समय में, खुद अपनी आँख से, सबसी आवाज़ के पर्दे में, पिछला बाकी। आलोचना में है आलोचना की पहली किताब। सीने आलोचना में है सिनेमा पढ़ने के तरीके। अंतिला योझेप में है मरु प्रदेश और अन्य कविताएं। यह चाकू समय अनुवाद में है काले वाला, फिनलैंड का राष्ट्रकाव्य। इसके बाद नमक जो कहानी है, इनके राइटर हैं रजिया सजाद जहीर का जन्म 15 फरवरी 1917 अजमेर राजस्थान में। रजिया सजाद जहीर का निधन 18 दिसंबर 1979 में। रजिया सजाद जहीर के प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय से, उच्चतर शिक्षा स्नातक एवं स्नातकोत्तर उर्दू से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। रजिया सज्जाद जहीर जिन्होंने काम किए थे सोवियत संघ सूचना विभाग में अध्यापन, करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज लखनऊ से। रजिया सज्जाद जहीर के पुरस्कार मिलल है नेहरू पुरस्कार सोवियत भूमि से, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश से, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। रचना है रजिया सज्जाद जहीर की रचना है जर्द गुलाब उर्दू कहानी संग्रह, अल्लाह बंदा ले। अब देखबै शिरीष के फूल इनकर लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जन्म 1907 में छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। निधन 1979 दिल्ली में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिक्षा संस्कृत महाविद्यालय काशी से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण, हिंदू विश्वविद्यालय काशी से ज्योतिष में आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण। हजारी प्रसाद द्विवेदी काम किए थे शांति निकेतन कलकत्ता में हिंदी अध्यापक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलीट की उपाधि से नवाजा गया। पुरस्कार दिया गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के पद्म भूषण तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार। आलोक पर्व। रचनाएं जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं जो हैं निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व,
प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। उपन्यास जो हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नरवा, अनाम दास का पोथा। आलोचना जो है सुर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास के लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ग्रंथ संपादक जो हैं वह है संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बनिया, विश्व भारती। भाषा शैली आत्मकथात्मक, विवेचनात्मक एवं व्यंग्यात्मक। अंतिम जो है वह है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इनके द्वारा 2 रचना हम लोग को पढ़ना है। आरोह भाग 2 में श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 महू मध्य प्रदेश में, निधन 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में। बचपन का नाम सुखपाल, माँ के नाम भीमाबाई, पिता के नाम रामजी, पत्नी के नाम रामाबाई। शिक्षा, बड़ौदा के नरेश ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर अमेरिका भेज दिया पढ़ने के लिए। पुरस्कार 1990 में भारत रत्न पुरस्कार। रचनाएं हम लोग देखेंगे B.R. अम्बेडकर के। पत्रिका संपादक, पत्रिका संपादन में मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। पुस्तकें एवं भाषण में 1916 में द एबुलेशंस ऑफ प्रोविंशियल्स फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, PhD की थेसिस है। 1917 ईस्वी में द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, प्रथम प्रकाशित कृति है। 1923 में द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी। 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 1943 में लेबर एंड पार्लियामेंट्री। 1946 में हु आर द शूद्राज। 1948 में द अनटचेबल्स, हु आर दे। 1956 में बुद्धिज्म एंड कम्युनिटीज। 1957 में बुद्धाज एंड हिज धम्म। 1965 में द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेंस। बाबा साहेब आम्बेडकर की संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में विभक्त है। यहाँ से हम लोग जो है गद्यखंड समाप्त हो गया है। अब हम लोग देखेंगे पदखंड। पदखंड में हम लोग क्या देखेंगे, लाइन बाय लाइन कविता हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग हरिवंश राय बच्चन का हम लोग देखेंगे आत्मपरिचय। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं असने सुरह का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। हे यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी को याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन
मैं राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता में निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन का दूसरा जो है कृतियाँ हैं वह दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल्प, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर में विवहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब पहला हम लोग काव्यखंड पढ़ लिए हरिवंश राय बच्चन का। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे पतंग। पतंग जो है आलोक धनवाक के द्वारा रचित है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों की खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। आगे हम लोग देखेंगे, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरा जो है कविता के बहाने। कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, यह है कुंवर नारायण की रचना। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कुंवर नारायण का ही दूसरी जो है रचना है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई।
उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। आप देखेंगे कैमरे में बंद अपाहिज, ये जो है रघुवीर सहाय की रचना है। चौथा कविता। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसम साहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम में दोनों का एक संग रुलाने में। आगे हम लोग पढ़ेंगे सहर्ष स्वीकारा है। यह कृति जो है वह गजानन माधव मुक्तिबोध की है, जो 5वां कविता है। ठीक है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए जो कुछ भी है, जो कुछ भी मेरा है, वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव का दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक हैं इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत हैं, अपलक हैं, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दसवीं ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं में, झेलूं में उसी में नहालूं में। इसलिए तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पताली अंधेरे की गुनाहों में, विचारों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए जो कुछ भी मेरा है, यह मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। वह अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है।
अब हम लोग आगे पढ़ेंगे उषा। उषा जो रचना है शमशेर बहादुर सिंह की है। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा, बहुत काली सील जरा से लाल केसर की, जैसे धूल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में यह किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। आगे पढ़ेंगे 7वां कविता जो है बादल राग, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तीर्ति तीर्ति है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की पलावित माया, यह तेरी रंतरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी की आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, आसनी पात से सापित उन्नत सतवीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शशि अपार। हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विपल प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोक शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्ध कोष हैं क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन सुख ढांप रहे हैं, जिन बाहु हैं शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के बीर चूस लिया है उसका सार, हार मात्र ही है आधार ए जीवन के परावार। आगे पढ़ेंगे कवितावली जो तुलसीदास की रचना है। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चप्पल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म आधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम हिते, आगे बढ़वागिते बड़ी है आगे पेट की। खेती ना किसान को भिखारी को ना भिख, बलि बनिग को बनिज ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक ऐकन सो कहाँ जाई का करी, बेदहूँ पुराण कहीं लकहूँ विलोकियत, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद्र दशानन दबाई दुनी, दिन बंधु दूरित दहन देखी तुलसी हा करी। आप देखेंगे फिराक गोरखपुरी का जो 9वां कविता है रुबाइयाँ। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेंसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में ले के हैं पिन्हाती कपड़े। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, और रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। आंगन में ठुनक रहा है जिद
आया है, बालक तो है चाँद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चाँद उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकीली राखी। फिराक गोरखपुरी का ये दूसरा है गज़ल। नोरस नौरस गूंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर लो तोले हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला है। किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं, हम बदरुस्ती ये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो लेवे हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्न इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। आबोताब आसियार ना पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। ऐसे में तू याद आए हैं, अंजुमने मैं रिंदों को, रात गए उर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। अब हम लोग 10वां देखेंगे, उमाशंकर जोशी का छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत चौकन्ना, कागज़ का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, छन का बीज वहाँ बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकन्ना। अब दूसरा है उमाशंकर जोशी का बगुलों का पंख। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सजे सतेज श्वेत काया। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पाँखें। और यहाँ से समाप्त हो गया काव्यखंड।